हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट पीजी 2024 को लेकर के। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये देखेंगे व्हाट इज़ द फुल मैटर, व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव द नेक्स्ट डेट फॉर हियरिंग। मतलब पूरा मामला क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डेट रखी है हियरिंग की। ठीक है, ये डेट को उन्होंने कैंसिल किया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पूरा मैटर बता दें कि ये मैटर उठा कहाँ से था। देखिए, जब नीट पीजी 2024 की एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके बाद नीट पीजी की जो एग्ज़ाम डेट आई थी, एकदम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, 23 जून वाली, ठीक, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद ये कहा गया था कि जो नेक्स्ट डेट आएगी उसमें आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक, फिर नीट पीजी 2024 की नेक्स्ट डेट आई एग्ज़ाम की, उसके बाद नीट पीजी 2024 का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन मामला वहीं से स्टार्ट हो गया। तो 18 कैंडिडेट थे, उनका ग्रुप था। ठीक है, उन्होंने ये मामले को आगे लाया था। उन्होंने कहा एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, और लास्ट टाइम में किए गए चेंजिंग के बारे में उन्होंने चिंता जताई है अपनी। ठीक है, उनका कहना था कि भैया जब आखिरी टाइम आया, आखिरी मोमेंट आया पेपर के 2-3 दिन पहले, तब आप एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और क्या इससे पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न नहीं चेंज कर पा रहे थे? तो ये सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने, यानी जो भी चेंजिंग हुई थी उस पर उन्होंने चिंता जताई थी। ठीक, फिर उन्होंने जो भी अपडेट देते हैं, यानी ये सब एग्ज़ाम एनबीई के अंडर में होता है, यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंडर में। ठीक है, तो उन्होंने कहा था नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से कि आप जो है सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर और आंसर बुकलेट और जो भी आपने उनको नंबर दिए हैं, जिस अकॉर्डिंग नंबर दिए हैं, वो सारी शीट्स आप अपलोड करिए एनबीई की वेबसाइट पे सभी कैंडिडेट का। ठीक, उसके बाद जो एग्ज़ाम के 3 दिन पहले चेंजिंग हुई थी, वहीं से जो है कन्फ्यूज़न और शिकायतें, सारी चीज़ें आ रही थी। ठीक है, जिसके बारे में उनका मानना है इससे परीक्षा की निष्पक्षता से समझौता हुआ है। आप समझ रहे हैं? इसके अतिरिक्त उम्मीदवार सामान्यीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठा रहे हैं, जो विभिन्न सत्रों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कच्चे अंगों को समायोजित करता है। ठीक, सितंबर में पिछली सुनवाई में जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नीट पीजी परीक्षा पैटर्न में आखिरी समय में किए गए बदलावों को असामान्य बताया है और उम्मीदवारों को पर्याप्त सूचना दिए बिना इन संशोधनों को लागू करने के एनबीए के फैसले पर चिंता व्यक्त की। आप समझ रहे हैं? उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है। कौन? 2 लोग थे जो लास्ट हियरिंग हुई थी, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा जी ने भी चिंता जताई है। आप समझ रहे हैं? तो ये सबको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, वो हियरिंग की डेट पोस्टपोन कहते हैं, पोस्टपोन अभी कर दी गई है। न्यू डेट बहुत जल्दी कमिंग सून है। बात समझ रहे हैं? मामला कहाँ से उठा, ये था पूरा मैटर कि मैटर कहाँ से उठा। क्योंकि देखिए ना, आंसर की भी नहीं उन्होंने अपलोड की एनबीए ने। ठीक भाई, या लेकिन आपने ना तो फिर ढंग से कोई चीज़ आपने बताया। ठीक है, तो इसीलिए मांग ये है कि आप क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कीजिए एनबीए की साइट पे। एनबीए से कहा गया सभी कैंडिडेट का, और साथ में आंसर बुकलेट भी आप, यानी उत्तर पुस्तिका भी अपलोड कीजिए सभी स्टूडेंट का, और जो आपने नंबर दिए हैं, किस अकॉर्डिंग दिए हैं, वो भी अपलोड कीजिए शीट सभी स्टूडेंट की, नंबर भी, यानी रिपोर्ट कार्ड भी।
बात समझ रहे हैं। तो यही थी एक लेटेस्ट अपडेट। आने वाले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि नेक्स्ट हेयरिंग डेट जब आ जाएगी तो वो डेट को ले करके उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि उस डेट में क्या मुद्दा यानी क्या क्या टॉपिक पे बात होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सारी चीज़ों पे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।